साहब अम्बेडकर की जितनी किताबें बाबा साहब ने लिखी है, शायद उन सारी किताबों का निचोड़ यदि हमको देखना है, पढ़ना है, समझना है तो भारतीय संविधान है। निसंदेह भीम युवा संगठन का कार्यक्रम पहला रायबरेली में है और मुझे उम्मीद भी है आप सभी से कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बाबा साहब अम्बेडकर को और भारतीय संविधान में जिस प्रकार से सभी वक्ताओं ने विशेष रूप से नगर पालिका चेयरमैन माननीय शत्रुघ्न सोनकर जी ने जिस प्रकार से राजनीतिक अपने अनुभव को व्यतीत किया, ठीक उसी हिसाब से इतिहास का विशेष और वास्तव में हम सबके बीच में पूरे जिले में माननीय के पी राहुल सर विशेष रूप से इतिहास में जानकार हैं और किताबें पढ़कर शायद जानकारी ली है, ऐसे हवा में नहीं है। 2-2 बजे रात तक कोई इस उम्र में पढ़ता हो तो निश्चित रूप से आपके बीच में आज हम सब के साथ बैठे हैं। आप इस विषय को भी महसूस करिए कि ऐसे लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं और ना जाने उन पलों में हम कब याद करेंगे। ऐसे विद्वत लोग भी हैं, विशेष आभार है आप सभी का और विशेष रूप से संगठन के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व संगठन के जुड़े हुए सभी लोगों का विशेष रूप से आभार है। आप इस विषय पर भी बड़ी मंथन की आवश्यकता है कि आज संविधान दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और संगठन के कई लोगों ने समय दिया। हर्ज खर्च के साथ हम सब इस कार्यक्रम को मनाते हैं और मुझे आशा भी है, विश्वास भी है कि मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का विशेष रूप से संगठन आभार व्यक्त करता है कि आप आए, उपस्थित हुए और आज ही के दिन आज से 9 साल पहले संगठन का निर्माण हुआ और ये संगठन का 9वां स्थापना दिवस भी है, इसलिए भी आप सभी का विशेष धन्यवाद। एक लंबा सफर रहा हम बाबा साहब अम्बेडकर के और मुख्य रूप से मैं विशेष रूप से इस विषय को जो अतिथि गण आए हैं मैं उनसे इस बात को बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप अपनी विचारधारा से अलग अलग संगठन होंगे, अलग अलग बातें होंगी, वो अपने मनसा से अपने अनुसार काम करते होंगे। किसी का काम वैचारिक है तो किस प्रकार से इतिहास को खोजकर हमारे बीच में लाएंगे और हम उस बात को घर घर तक पहुंचाएंगे। हर संगठन, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक समझ है, अपनी अपनी एक विचारधारा है, इसलिए विशेष रूप से संगठन की जो विचारधारा है आपकी रक्षा सुरक्षा और जहां भी शोषण होता है वहां पर कोई निस्वार्थ भाव पहुंचकर आपकी रक्षा सुरक्षा में, समाज की रक्षा सुरक्षा में पूरे जिले में तैनात रहता है। कई संगठन है, कई लोग इस काम को करते हैं, लेकिन भीम युवा संगठन भी इस काम को करता है। 9वां स्थापना दिवस है और मुझे विश्वास भी है कि 1-2 साल में एक बड़े मुकाम को संगठन पूरे प्रदेश में अपने जिले वाइज कार्यालय बनाकर इस विषय को भी मजबूती के साथ काम करने का प्रयास करेगा और रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर जैसे बड़े जिलों में वो अपने आप को धीरे धीरे करके और संगठन चलना चलाना इस सब बात की बात। आप हो सकता है कि कई जगह हम ना पहुंच पाते हो, कई जगह आप पहुंच जाइए। समस्या एक है, इलाज भी एक है और सब की समस्या का इलाज एक व्यक्ति नहीं कर पाता है। डॉक्टर अलग अलग शरीर के अंग के अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं और कहाँ डॉक्टर ही जाता है। मिशन एक है, बहुजन मूवमेंट है, शायद 5000 साल की गुलामी को काटने का सिर्फ एक संगठन नहीं ठेका लेगा, उसके लिए सभी को लड़ना होगा। कोई वैचारिक रूप से लड़ेगा, कोई शारीरिक रूप से लड़ेगा। जरूरत सब कुछ की है, कलम की भी है, लाठी की भी है, इसलिए झंडा और डंडा सब कुछ मजबूत करने की आवश्यकता है। समस्याएं अनेक हैं, इसलिए अलग अलग तरीके से लड़ा जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हमारा काम हम करें और इसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो कर रहे हैं आप हमसे बेहतर करिए और आप हमसे बेहतर गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, तुम्हारा हक उस किताब में लिखा गया है, लेकिन तुम तो आज दारू महुआ वाली दारू में फंसे हो। तो इसलिए उससे निकल कर आने के लिए बाबा साहब को बताना पड़ेगा, बाबा साहब के संविधान को याद दिलाना पड़ेगा। निसंदेह आज भारतीय संविधान दिवस है और संगठन स्थापना दिवस है, इसलिए विशेष रूप से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम साथियों का विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शैलेंद्र जी। अब मैं आग्रह करूँगा